हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर है, स्वतंत्रता दिवस पर। ठीक है, तो इसमें हम लगभग 80 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, 15 अगस्त 2022 को स्वतंत्रता दिवस यानी कि इंडिपेंडेंस डे की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 76वीं वर्षगांठ। कौन सी? तो 76वीं वर्षगांठ मनाई गई है, ये याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2022 में भारत को आज़ाद हुए कितने वर्ष हो गए हैं? तो 2022 में भारत को आज़ाद हुए कितने वर्ष हुए हैं? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 75 साल। आज़ाद हुए कितने साल हुए? तो 75 साल। और वर्षगांठ कौन सी मनाई गई है? तो 76वीं। ये आप सभी याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 अगस्त 2022 इस गौरवशाली उत्सव को चिन्हित करने के लिए उत्सव का नया नाम क्या रखा गया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आप सभी बताइएगा। 2022 का उत्सव का नया नाम क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आज़ादी का अमृत महोत्सव। क्या है? तो आज़ादी का अमृत महोत्सव। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 अगस्त 2022 आज़ादी का अमृत महोत्सव कितने सप्ताह पहले शुरू हुआ था? जो आज़ादी का अमृत महोत्सव है, इसे कितने सप्ताह पहले शुरू किया गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 75 सप्ताह। कितने? तो 75 सप्ताह पहले इसे शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 अगस्त 2022 स्वतंत्रता दिवस पर कौन सा अभियान मनाया जाएगा? तो 15 अगस्त 2022 स्वतंत्रता दिवस पर कौन सा अभियान मनाया जाएगा इस बार 2022 में? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हर घर तिरंगा। क्या? तो हर घर तिरंगा, ये 2022 में मनाया जाएगा। ये आप सभी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 अगस्त 2022 स्वतंत्रता दिवस इंडिपेंडेंस डे की थीम क्या है? तो 2022 की थीम क्या है स्वतंत्रता दिवस की? तो इसका राइट आंसर है पहले राष्ट्र हमेशा राष्ट्र। ऑप्शन नंबर ए राइट है। ठीक है, पहले राष्ट्र हमेशा राष्ट्र, ऑलवेज फर्स्ट। ठीक है, पहले राष्ट्र हमेशा राष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने भारत पर कितने साल शासन किया? तो अंग्रेजों ने लगभग कितने साल शासन किया? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, तकरीबन 2 साल। ठीक है, अंग्रेजों ने भारत पर तकरीबन 2 साल शासन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की स्वतंत्रता के लिए भारतीय राष्ट्रीय सेना का निर्माण किसने किया था? तो भारत की स्वतंत्रता के लिए जो भारतीय राष्ट्रीय सेना का निर्माण किसने किया था? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, भारत की स्वतंत्रता के लिए भारतीय राष्ट्रीय सेना का निर्माण सुभाष चंद्र बोस ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी पार्टी भारत में स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद सत्ता में आई थी? वह कौन सी पार्टी है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारत में स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद सत्ता में आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री 15 अगस्त को ध्वज कहाँ फहराते हैं? तो 15 अगस्त को ध्वज कौन फहराता है? तो भारत के प्रधानमंत्री कहाँ फहराते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली का लाल किला। ठीक है, दिल्ली के लाल किले में जो है प्रधानमंत्री ध्वज फहराते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू ने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कब शपथ ली थी? तो जवाहरलाल नेहरू ने शपथ कब ली थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 15 अगस्त 1947 को। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में 15 अगस्त 1947 को शपथ ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान कब से लागू हुआ? तो आप सभी जानते भी होंगे कि भारत का संविधान कब से लागू हुआ। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 26 जनवरी 1950 को। कब? तो 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान जो है वह लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लॉर्ड माउंटबेटन ने 15 अगस्त को भारत के स्वतंत्रता दिवस के रूप में क्यों चुना? जो लॉर्ड माउंटबेटन था, इसने 15 अगस्त को भारत के स्वतंत्रता के रूप में क्यों चुना? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि इसी दिन जापान के सहयोगी बलों के आत्मसमर्पण की दूसरी सालगिरह थी। ठीक है, ये आप सभी याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसने अपने संविधान में संशोधन किया और भारत की आज़ादी के बाद गोवा को अपना राज्य घोषित किया लेकिन असफल रहा?
तो वह कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पुर्तगाली। ठीक है, पुर्तगाली ने संविधान में संशोधन किया और भारत की आज़ादी के बाद गोवा को अपना राज्य घोषित किया, लेकिन असफल रहे वह सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली बार भारत का राष्ट्रीय ध्वज कब फहराया गया था और कहाँ? तो आप सभी बताइएगा कि पहली बार भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज था ये कहाँ और कब फहराया गया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये 7 अगस्त 1906 को पारसी बागान स्क्वायर कोलकाता में फहराया गया था। ठीक है, पहली बार भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है ये 7 अगस्त 1906 को पारसी बागान स्क्वायर कोलकाता में फहराया गया था। याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? आप सभी बताइए कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, श्री राजगोपालाचारी। कौन थे भारत के अंतिम गवर्नर जनरल? श्री राजगोपालाचारी थे। ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा भी जाता है, आप सभी याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ताप्ती नदी के तट पर सूरत में 1907 के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ताप्ती नदी के तट पर जो सूरत में 1907 में अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फिरोज शाह मेहता। किसने? तो फिरोज शाह मेहता ने की थी। ठीक है, 1907 सूरत में ताप्ती नदी के तट पर कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता फिरोज शाह मेहता ने की थी, जहां नरमपंथियों और उग्रवादियों के बीच मतभेदों के कारण कांग्रेस में पहला विभाजन हुआ था। ठीक है, कांग्रेस जो थी दो विभागों में बट गई थी, नरमपंथ और उग्रवादी गरमपंथ। ठीक है, ये आप सभी याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को पूरी तरह से कब आज़ाद किया गया था? जो भारत था पूरी तरह से स्वतंत्र कब हुआ? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, 15 अगस्त 1947। इसे हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं हर साल 15 अगस्त को। ठीक है, आप सभी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 15 अगस्त के दिन ध्वजारोहण कहाँ पर किया जाता है? तो आप सभी बताइए कि ध्वजारोहण 15 अगस्त को कहाँ किया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लाल किला। कहाँ? तो लाल किला में किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त पर भारत के विभिन्न राज्यों में झंडा कौन फहराता है? तो आप सभी को बताना है कि 15 अगस्त पर भारत के विभिन्न राज्यों में झंडा कौन फहराता है। तो राज्यों में कौन फहराता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मुख्यमंत्री। ठीक है, राज्यों में मुख्यमंत्री फहराता है, ये भी याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो आप सभी जानते भी होंगे, वह कौन है? तो मोर है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ठीक है, मोर जो है ये राष्ट्रीय पक्षी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस व्यक्ति के द्वारा भारत के वर्तमान तिरंगे झंडे का डिजाइन तैयार किया गया था? तो आप सभी बताइएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, पिंगली बैकैया। किसने? तो पिंगली बैकैया ने। ठीक है, याद रखिएगा आप सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय झंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय झंडा दिवस कब मनाया जाता है? वह मनाया जाता है 22 जुलाई को। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ठीक है, 22 जुलाई को राष्ट्रीय झंडा दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो आप सभी जानते भी होंगे कि भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है, तो वह है वंदे मातरम। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। वंदे मातरम क्या है? भारत का राष्ट्रीय गीत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वंदे मातरम की रचना किसने की थी? आप सभी बताइए कि वंदे मातरम की रचना किसने की? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बंकिम चंद्र चटर्जी। किसने की? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का झंडा गीत को कब अपनाया गया? भारत का जो झंडा गीत है इसे कब अपनाया गया? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1938 में। कब? तो 1938 में भारत का झंडा गीत अपनाया गया। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग की पट्टियां हैं? तो आप सभी जानते भी होंगे, इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, 3। कितने प्रकार की? तो 3 प्रकार की पट्टियां हैं। कौन कौन सी? तो केसरिया, सफेद और हरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय झंडे में कौन कौन से 3 रंग की पट्टियां हैं? अभी बताया हमने आपको। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, केसरिया, सफेद और हरा। कौन सा? तो केसरिया, सफेद और हरा। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का सफेद रंग किसको दर्शाता है? जो भारत में राष्ट्रीय ध्वज
में जो सफ़ेद रंग है बीच में, ये किसको दर्शाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शांति व सत्य का प्रतीक है। सफ़ेद रंग जो है वह शांति व सत्य का प्रतीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के तिरंगे झंडे का हरा रंग किसको प्रदर्शित करता है? भारतीय तिरंगे में जो हरा रंग है ये किस चीज को प्रदर्शित करता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्मृति एवं प्रगति को। ठीक है, हरा रंग जो है वह स्मृति एवं प्रगति को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का झंडा गीत कौन सा है? तो आप सभी बताइए कि भारत का झंडा गीत कौन सा है? इसका राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी, झंडा ऊंचा रहे हमारा। ठीक है, झंडा ऊंचा रहे हमारा, ये झंडा गीत है भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले पर सबसे ज्यादा बार झंडा फहराने का रिकॉर्ड किसके नाम है? तो बताइएगा कि स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले पर सबसे ज्यादा झंडा किसने फहराया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पंडित जवाहरलाल नेहरू। किसने? तो सबसे ज्यादा बार झंडा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने फहराया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय स्मारक कौन सा है? तो आप सभी बताइए कि भारत का राष्ट्रीय स्मारक कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लाल किला। कौन सा है? तो लाल किला है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का झंडा गीत किसने लिखा था? जो भारत का झंडा गीत है ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, श्यामलाल गुप्ता पार्षद। किसके द्वारा? श्यामलाल गुप्ता पार्षद के द्वारा यह गीत लिखा गया है, झंडा गीत। नेक्स्ट है हमारा, संविधान सभा द्वारा भारत के तिरंगे झंडे को कब अपनाया गया? तो संविधान सभा द्वारा भारत के तिरंगे झंडे को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। कब? तो 22 जुलाई 1947 को, 1947 में। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रगान का समय कितना तय किया गया है? जो राष्ट्रगान है ये कितने तय समय में गाया जाएगा? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 52 सेकेंड में। कितने? तो 52 सेकेंड में। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस अधिवेशन में भारत के राष्ट्रीय गान को गाया गया? वह कौन सा अधिवेशन था जिसमें भारत के राष्ट्रीय गान को गाया गया? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कोलकाता अधिवेशन में। कहाँ? तो कोलकाता अधिवेशन में भारत के राष्ट्रीय गान को पहले गाया गया। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है, राष्ट्रीय गान जन गण मन को कब अपनाया गया? जो हमारा राष्ट्रीय गान है जन गण मन, इसको कब अपनाया गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 24 जनवरी 1950 को। कब? तो 24 जनवरी 1950 को हमारा राष्ट्रीय गान अपनाया गया। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लिश में राष्ट्रीय गान का अनुवाद किसने किया था? तो बताइएगा कि अंग्रेजी में राष्ट्रीय गान का अनुवाद किसने किया? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने किया? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने किया। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रीय गान का जो अंग्रेजी में अनुवाद किया किस रूप में किया? वह किस रूप में किया? राइट आंसर होगा मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया। ठीक है, याद रखिएगा, जो अंग्रेजी में अनुवाद किया उसे मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में कुल कितनी तीलियां हैं? तो राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर डी, 24। कितनी तीलियां हैं? तो वह है 24। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरखे की जगह चक्र को राष्ट्रीय झंडे में कब अस्तित्व में लाया गया? ठीक है, जो झंडा है इसमें चरखा था पहले और अस्तित्व में चक्र कब आया? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, 1947। 1947 से चरखे के स्थान पर क्या आ गया? तो 24 तीलियों वाला चक्र आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा देश 15 अगस्त को अपने स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, पाकिस्तान। कौन? तो पाकिस्तान भी स्वतंत्रता दिवस मनाता है 15 अगस्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है, विश्व के कुल कितने देश 15 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं? तो विश्व के कुल 6 देश जो हैं वह 15 अगस्त को ही अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? आप सभी बताइए कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है?
राइट आंसर है अशोक स्तंभ। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है अशोक स्तंभ को कब राष्ट्रीय चिन्ह बनाया गया। जो अशोक स्तंभ है इसे राष्ट्रीय चिन्ह कब बनाया गया, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 26 जनवरी 1950 को। कब, तो 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट देखिएगा, अशोक स्तंभ भारत के किस राज्य में स्थित है। जो अशोक स्तंभ है ये भारत के किस राज्य में स्थित है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश में। कहाँ, तो उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट देखिएगा, अशोक स्तंभ के चिन्ह में कुल कितने सिंह है। जो अशोक का स्तंभ है उसमें सिंहों की संख्या कितनी है, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 4। कितनी है, तो वह है 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय गान सबसे पहले किस पत्रिका में छपा था। जो हमारा राष्ट्रीय गान है ये सबसे पहले किस पत्रिका में छपा था। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए तत्वबोधिनी पत्रिका में। कौन सी, तो तत्वबोधिनी पत्रिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के राष्ट्रीय गीत को निम्न में से किससे लिया गया। जो भारत का राष्ट्रीय गीत है ये कहाँ से लिया गया। दोहावली, इंडिका या आनंद मठ या गीतांजलि। राइट आंसर होगा आनंद मठ से। कहाँ से, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, आनंद मठ से। ठीक है, आनंद मठ से राष्ट्रीय गीत लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पंचांग को कब अपनाया गया। जो हमारा राष्ट्रीय पंचांग है इसे कब अपनाया गया। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 22 मार्च 1957 को। कब, तो 22 मार्च 1957 को। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया का राष्ट्रीय पंचांग किसके निम्न में से किस पर आधारित है। जो इंडिया का पंचांग है हमारा राष्ट्रीय पंचांग ये किस पर आधारित है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी शक संवत। ये जो है ये शक संवत पर आधारित है। नेक्स्ट देखिएगा, शक संवत की शुरुआत किस माह से होती है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी चैत्र से। कहाँ से, तो चैत्र माह से राष्ट्रीय शक संवत की शुरुआत होती है। नेक्स्ट देखिएगा, शक संवत की शुरुआत किसने की, जो आज भी भारत सरकार द्वारा उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी कनिष्क ने की। किसने, तो राजा कनिष्क ने की थी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा, भारत की राष्ट्रीय लिपि कौन सी है। जो भारत है इसकी राष्ट्रीय लिपि कौन सी है, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी देवनागरी लिपि। कौन सी है, तो देवनागरी लिपि। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप सभी याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय भाषा कौन सी है। तो आप सभी जानते होंगे कि भारत की राष्ट्रीय भाषा कौन सी है, तो हिंदी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, हिंदी। हिंदी जो है भारत की राष्ट्रीय भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। तो आप सभी जानते होंगे कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, तो वह है हॉकी। कौन सा है, हॉकी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, हॉकी जो है राष्ट्रीय खेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा होगा, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी बरगद। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है। तो आप सभी बताइए कि भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी कमल। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है, वह है कमल। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का राष्ट्रीय कवि कौन है। जो भारत का राष्ट्रीय कवि को है वह कौन है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी मैथिली शरण गुप्त। कौन है, तो मैथिली शरण गुप्त है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का राष्ट्रीय नदी कौन सी है। तो भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है, आप सभी बताइए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी गंगा। कौन सी है, तो वह है गंगा नदी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय फल क्या है। तो आप सभी बताइए भारत का राष्ट्रीय फल क्या है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, आम। कौन है, तो आम है राष्ट्रीय फल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय वाक्य क्या है। तो भारत का राष्ट्रीय वाक्य क्या है, राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी सत्यमेव जयते। ठीक है, सत्यमेव जयते जो है ये राष्ट्रीय वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सत्यमेव जयते किसका स्रोत है। जो सत्यमेव जयते है ये कहाँ से लिया गया है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मुंडको उपनिषद से। कहाँ से, तो मुंडको उपनिषद से ये सत्यमेव जयते लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? तो भारत की जो राष्ट्रीय मुद्रा है वह क्या है? तो वह है रुपया। आप सभी जानते भी होंगे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ठीक है, भारत की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? तो रुपया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पुरस्कार क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय पुरस्कार क्या है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, भारत रत्न पुरस्कार। कौन सा है? तो भारत रत्न पुरस्कार जो है ये भारत का राष्ट्रीय पुरस्कार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? आप सभी बताइए कि स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मौलाना अबुल कलाम आजाद। कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम वायसराय का क्या नाम है? तो आप सभी बताइए कि भारत के प्रथम वायसराय का नाम क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड कैनिंग। तो भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो वह था लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल का क्या नाम है? आप सही बताइए कि भारत के एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। जो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी हैं भारतीय गवर्नर जनरल हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय ध्वज पर बने चक्र को क्या कहा जाता है? जो भारतीय ध्वज पर चक्र बना होता है उसे क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अशोक चक्र। क्या कहते हैं? तो अशोक चक्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री का क्या नाम है? जो स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री थे उनका क्या नाम है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर जो है स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री का क्या नाम है? स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री थे वे कौन थे? तो सरदार बलदेव सिंह। कौन? तो सरदार बलदेव सिंह। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक है, स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री सरदार बलदेव सिंह थे, याद रखिएगा आप सभी। नेक्स्ट देखिएगा, ब्रिटिश सरकार ने कितने वर्ष भारत पर शासन किया था? तो ब्रिटिश सरकार ने भारत पर कितने वर्ष शासन किया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 200 वर्ष। लगभग 200 वर्ष तक ब्रिटिश सरकार ने भारत पर शासन किया। नेक्स्ट देखिएगा, किस व्यक्ति ने भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन किया था? वह व्यक्ति कौन है जिससे भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन किया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सुभाष चंद्र बोस। किसने? तो सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में सर्वप्रथम झंडे को कब फहराया गया? तो भारत में सर्वप्रथम झंडे को कब फहराया गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सन 1906 में। कहा? तो सन 1906 में। किसने फहराया था? तो मैडम भीकाजी कामा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस अंग्रेज अधिकारी ने भारत के विभाजन की घोषणा की थी? वह अधिकारी कौन था जिसने भारत के विभाजन की घोषणा की थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड माउंटबेटन। कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत के विभाजन की घोषणा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 15 अगस्त 1947 ईस्वी में भारत की कुल जनसंख्या कितनी थी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, 32 करोड़। कितनी थी? तो 32 करोड़ थी स्वतंत्रता के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के डाक पिन की शुरुआत कब की गई थी? जो भारत का डाक पिन है इसकी शुरुआत कब हुई थी? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 26 जनवरी 1957 को। कब? तो 26 जनवरी 1957 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आज़ादी से पहले देश में कितनी रियासतें थीं? तो आज़ादी से पहले देश में कितनी रियासतें थीं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 575। कितनी? तो 575। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के समय निम्नलिखित में से कौन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे? जब स्वतंत्रता हुई थी तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे ब्रिटेन के? आप सभी बताइएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्लेमेंट इटली। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो वह थे क्लेमेंट इटली। ठीक है फ्रेंड्स, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, क्वेश्चंस अच्छे लगे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर ऑफ एवरीवन।
तब तक के लिए बाय बाय।